नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को कोसी रोड स्थित पायते वाली रामलीला परिसर में समाजवादी लोकमंच द्वारा एक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि आज सरकार पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बना रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो इन 25 सालों में उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश करने का काम इन सरकारों ने किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सड़क व्यवस्था, बिजली और रोजगार की गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार केवल कागजों में लिखकर प्रदेश में किसी भी समस्या न होने का वादा कर रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जिस कारण गरीब मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं रोजगार के लिए युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो सरकार उन पर लाठी चार्ज करवा रही है। पहाड़ों में सड़कों का जहां एक बुरा हाल है तो वहीं जंगली जानवर खेती को नष्ट कर रहे हैं, तो वहीं वन ग्रामों में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण को लेकर 42 लोगों ने शहादत दी थी, लेकिन आज जिस अवधारणा को लेकर राज्य का निर्माण किया गया था, आज सरकार इसको लेकर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड की जनता ने 25 साल पहले संघर्ष किया था, आज एक बार फिर उसे संघर्ष को दोबारा शुरू करने का वक्त आ गया है। और वक्ताओं ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में ऐसी सरकारों एवं नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। वैसे समाजवादी लोक मंच द्वारा एक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ वक्ताओं के हैं और जो राज्य का रजत जयंती भी बनाई जा रही है सरकार द्वारा, तो क्या कहना है? देखिए, 25 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए और 42 लोगों ने शहादत देने के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और आज भाजपा सरकार पूरे उत्तराखंड के जश्न बना रही है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। 1,05,000 लोगों ने 417 पोस्ट के लिए परीक्षाएँ दी। बेरोजगारी का संकट बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर रोज़ लोगों पर हमले कर रहे हैं, वन ग्रामों के अंदर बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं और पूरे पहाड़ के पर्यावरण का सत्यानाश किया जा रहा है जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर, और ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मजदूर, किसान, महिलाएं, आम लोग सब परेशान हैं और ये सवाल हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के सतह पर आए, बहस का मुद्दा बने और जो जश्न मनाया जा रहा है उस जश्न के पैरेलल ये लोग ये भी सोचें कि उत्तराखंड की आज क्या स्थिति है और यहाँ के सवालों को क्या हुआ। इन सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने एक जन सम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें यही सब हम कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई 25 साल पहले लड़ी थी, उस लड़ाई को दोबारा से लड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैडम, आज समाजवादी लोक मंच के बैनर तले जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, राज्य का स्थापना दिवस भी है, किस प्रकार के विचार हैं? जो आज हमारे उत्तराखंड बने 25 साल हो गए हैं, सरकारें सिविल जुबली मना रही है, लेकिन जो समाजवादी लोक मंच है वो वास्तविकता उत्तराखंड में क्या है, क्या सचमुच हमें सिविल जुबली मनानी चाहिए या फिर जो उत्तराखंड के सवाल हैं उन पर सवाल करना चाहिए? क्योंकि जो सिविल जुबली ठीक है 25 साल तो हो गए, लेकिन क्या वास्तविकता यह है कि जो जिन लोगों ने शहादतें दी, जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड बनाने के लिए 42 लोगों ने जो शहादतें दी, क्या उनके सपने साकार हुए? इन सवालों को लेकर आज समाजवादी लोक मंच ने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है ताकि हमारे जो उत्तराखंड के सवाल हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, इन सब सवालों को लेकर जो यहाँ पर समाजवादी लोक मंच ने सवाल किया है कि जो सरकार है वो तो सिविल जुबली मना रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या ये हमारी लाशों पर उत्तराखंड की जो थराली में घटना घटी, जो यहाँ पर इलाज के अभाव में जो लोग मर रहे हैं, आए दिन हॉस्पिटल के बाहर से लाशें जा रही हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं, तो जो सरकारें हैं इनकी लाशों पर सिविल जुबली मनाने को जा रही है, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि जब तक शहीदों के सपनों को साकार नहीं होगा, हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा और जो असली हमारा जो हक है शिक्षा का, रोजगार का और जो उत्तराखंड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम इस 25 साल की जो सिविल जुबली सरकार मना रही है उसको हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 17 गांव भूतहा गांव बन चुके हैं। इस उत्तराखंड को बनने के बाद ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड के जो हमारे नेता हैं जिन्हें हमने चुना, उन्होंने उत्तराखंड की अनदेखी करी, वो उत्तराखंड की बात नहीं करते, सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं। जो धरातल में कागजी कार्रवाई में तो उन्होंने ये दिखा दिया कि उत्तराखंड में शिक्षा भी है, रोजगार भी है और डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन हम धरातल में देखें तो कहीं पर कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। आए दिन लोग मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है और रोजगार के लिए लोग धरने दे रहे हैं। जो छात्रों पर है, आए दिन जो छात्र अपने रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ बरसाई जा रही हैं।
तो ये हमारा कहाँ का उत्तराखंड बना। हम चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी, उनके सपनों का जो उत्तराखंड बने, यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, तब हम इस बात को मानते हैं कि वास्तविकता जो हमारे नेता हैं वो हमारे बारे में सोचते हैं, अन्यथा हम ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं।